व्यूवर्स, दिस इज़ योर होस्ट हदीका और आप देख रहे हैं हमसे जानो। नाज़रीन, एक बच्चे की पहली दरसगाह उसका अपना घर होता है, उसकी माँ की आगोश होती है, जहाँ से वो चलना फिरना, खाना पीना, बोलना सीखता है। एक बच्चे की तरबियत के लिए सख्ताना रवैया और नरमाना रवैया, दोनों रवैये बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन एक उम्र आती है कि बच्चा इसको गलत भी समझता है। वो समझता है कि जो माँ बाप हम पे सख्तियाँ कर रहे हैं वो नाजायज़ हैं। तो चलते हैं आवाम की जानिब और उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, वो अपने पेरेंट्स के बारे में, उनकी सख्ती और उनकी नरमी के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिम है। आसिम साहब, आप मुझे ये बताएं, आपके पेरेंट्स हैं? अल्हम्दुलिल्लाह है। कितना प्यार करते हैं अपने पेरेंट्स से? दुनिया में अगर कोई मुखलिस है ना आपके साथ, तो वो आपके माँ बाप ही हैं। बेशक। और कोई मुखलिस नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप से दिलो जान से प्यार करते हैं हम। और आपके पेरेंट्स आपकी नज़र में आपसे कितना प्यार करते हैं? देखें जी, हर माँ बाप जो है ना अपनी औलाद से प्यार करते हैं। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है कि जी अपनी औलाद से प्यार ना करता हो। सबके ही करते हैं, लेकिन हमारी अपनी अपनी थॉट्स हैं। हमारे माइंड में ये होता है जी उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको ज़्यादा प्यार करते हैं। कोई भी एक उंगली काट कर इंसान जो है ना फेंक नहीं सकता। ये 5 उंगलियां ना पाँचों ही काम वाली हैं माँ बाप की नज़र में। अच्छा, ये बताएं, कभी आपको ये सोच आई कि आपके पेरेंट्स आपसे कम प्यार करते हैं, आपके भाई से, आपकी बहन से ज़्यादा प्यार करते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी नहीं आई। उनको आती होगी? नहीं, उनको भी नहीं आती होगी। बस ये एक कासिम अली शाह साहब ने एक बात सुनी थी उनसे कि आप ऐसे ऐसे काम करो कि आपके माँ बाप के मुंह से दुआएं निकलें आपके लिए। ये ना कहो कि माँ मेरे लिए दुआ करो, बाप मेरे लिए दुआ करो। ऐसे काम करो उनके लिए, इनकी सेवा खिदमत ऐसी करो कि वो खुद करें कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, उनके मुंह से निकले। अच्छा, अभी तक आपने जितनी भी अपनी उम्र गुजारी है, क्या आपने कभी ये फील किया कि आपके पेरेंट्स आपके साथ सही रवैया नहीं रखते, आप पे सख्ती ज़्यादा करते हैं? देखें जी, ज़िंदगी में जो है ना अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी अच्छा वक्त भी आता है, कभी बुरा वक्त भी आता है। तो ये साथ साथ ही है सबके। और ज़्यादातर ये टीनेज में होता है? ये हाँ जी, जो 18, 20, 22, 25 तक जो है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान को समझ आ जाती है। अगर अच्छी सोबत में बैठेगा तो फिर अच्छा ही अपने माँ बाप के साथ सलूक करेगा। अगर बुरी सोबत में जाकर बैठेगा तो फिर बुरे ही माँ बाप के साथ उसका रवैया भी ख़राब होगा, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे क्या करते थे आपके पेरेंट्स आप पे, क्या सख्तियाँ करते थे जो आपको उस एज में अच्छी नहीं लगती थी? एक सख्ती तो अल्लाह का शुक्र है उन्होंने कोई नहीं की। सिर्फ ये था कि जो मोबाइल से पहले का दौर था ना, 2000 से पहले का जितना दौर, जब मोबाइल नहीं था, तब माँ बाप की कदर वैल्यू हर बंदा जानता था। जब से मोबाइल आ गया ना, उसके बाद तो हर बंदा अपने माँ बाप की कदर वैल्यू को कम हो गया। अब हर बंदा, अब माँ बाप बताने की बजाय बच्चा बता रहा होता है अपने माँ बाप को, जी ऐसे 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 नहीं है। हम लोगों ने, मेरी माशाल्लाह 1991 की डेट ऑफ बर्थ है, तो उस वक़्त से एक खौफ होता था अपने बाप का, एक माँ का। जब मेरे बाप ने काम से आना तो मुझे खौफ होता था कि मैंने अपने बाप को पानी का गिलास देना है, तो मुझे खौफ होता है कि मेरा बाप इससे पहले मुझसे खुद मांगे, मैं खुद दूँ। लेकिन आजकल आपको पता है कि बाप घर में आ रहा है, औलाद वो कोने में जाके बैठी सलाम दुआ भी नहीं लेना पसंद करते हम तो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा फजलो करम है कि मैं जब भी अपने घर जाता हूँ अपनी माँ से सलाम लेता हूँ, जाके अपने बाप से लेता हूँ। और ये अच्छी आदत है इंसान का, और हमें अपने माँ बाप के लिए दुआ भी करनी चाहिए। कुरान पाक में लिखा हुआ है कि अपने माँ बाप के लिए दुआ करो। कभी मार पड़ी आपको बचपन में पेरेंट्स से? हाँ जी, बिल्कुल पड़ी है। बाप से तो बहुत मार पड़ी है। किन किन बातों पे मार पड़ती थी? बात जो शरारतें करते थे, कुछ छोटे होते पतंगबाजी करते थे, या बाहर अगर रात को बाहर लेट हैं पिटाई हो जाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और मामा से? मामा से नहीं इतनी पिटाई हुई। मामा हमारी बहुत अच्छी हैं, ज़रा नरम तबीयत की हैं। और जब पापा से पिटाई होती थी, पापा सख्ती करते थे, तो तब क्या फीलिंग होती थी आपकी, क्या कहते थे? बस फीलिंग यही होती है कि बस पढ़ रही हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, और यही होता था माँ बाप से। और मार खाने के बाद ये नहीं होता था कि हमारे साथ कितना बुरा किया, औरों के पेरेंट्स तो इतने अच्छे होते हैं, हमें मारते रहते हैं हमारे? नहीं, वो बचपन में तो ये थोड़ा सा फील होता है, लेकिन जब बंदा खुद बड़ा हो जाए और अपने बच्चे हों तो फिर अंदाज़ा होता है कि किन किन बातों से मार पड़ती है। तो अगर वो ना मार पड़े तो शायद हम ढीठ हो जाएं या कहना मानने वाले बच्चे ना बने। माँ बाप सही डांटते हैं और उनकी बात माननी चाहिए, तो फिर ही फ़ायदा भी असल फिर ही है। आपके बच्चे हैं? हाँ जी, मेरे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं मेरे में। आपका उनके साथ कैसा बॉन्ड है? अच्छा है, यानी कि माँ अगर पास है तो माँ के पास नहीं, फिर बाप के पास आ जाते हैं। बाप से ज़्यादा लगाव है? हाँ, ज़्यादा लगा हुआ है, क्योंकि टाइम थोड़ा देते हैं ना बच्चों को, तो फिर जो टाइम बच्चों के पास होता है तो वो फिर बच्चे माँ को भूल जाते हैं, बाप के पास आए। सख्ती करते हैं आप अपने बच्चों पे? हाँ जी, होती है, क्यों नहीं, ज़रूर होती है। किन किन बातों पे उन्हें डांटते हैं? बस जो शरारतें करते हैं, बिला वजह आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, या बाद आवाज़ें दें तो आवाज़ ना सुने, और इन चीज़ों से पिटाई होती है।
बच्चा कहना मानना शुरू हो जाता है फिर। और फिर इस सब में बच्चे का क्या रद्द-ए-अमल होता है? बच्चा वो भी यही कहता है कि हमारे पापा ही ऐसे करते हैं, हमें मारते हैं, बाकियों कितने अच्छे हैं। हाँ, बच्चे उस वक्त रूठ जाते हैं, थोड़ा सा अपना आप दिखाते हैं, रूठ जाते हैं कि मैं अब दोबारा बुलाएं तो जल्दी आते नहीं हैं। लेकिन बच्चों को भी दोबारा आना चाहिए। जो बच्चे दोबारा आ जाएं समझ लें वो उन पे असर हो गया बहुत का, और अगर नहीं आए तो वो फिर बच्चे ढीठ हो रहे जा रहे हैं। फिर आपको मनाना पड़ता है जाने के लिए या आपके बच्चे खुद आ जाते हैं? नहीं, वो तो खुद जाना पड़ता है माँ बाप को मनाने के लिए। फिर बच्चा थोड़ा सा कोई चीज़ की किसी चीज़ की लालच दे और फिर बच्चा कुछ ठीक होता है। सर आप मुझे ये बताएं आपका आपके पेरेंट्स के साथ कैसा बॉन्ड है? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। हर किस्म की मतलब गपशप भी हो जाती है, रिलेशन भी अच्छा है, डिस्कशन भी हो जाती है, जिस तरह के मैटर हो, कोई प्रॉब्लम हो वो भी डिस्कस कर लेता हूँ, बिला झिझक कर लेता हूँ। हालांकि जब हम उम्र हुए हैं तो अब उन्हें खुद ही बुला के कहा था कि बेटा कोई भी किसी किस्म का मसला हो तो आप बिला झिझक मुझे डिस्कस किया करो, अलहदगी में कर लिया करो, जिस तरह भी आपका दिल करे। औलाद बड़ी हो जाती है, ख़ास करके बेटा, तो उसका सबसे बड़ा ये बेनिफिट होता है कि वो जब बाप के बराबर हो जाता है ना तो वो उसका दोस्त बन जाता है। अगर वो बनाना चाहे तो उसका दोस्त ही है। तो इसकी बहुत बड़ी मिसालें हैं, तो जिसमें से मैं खुद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, घर की तरफ से मुझे कोई टेंशन नहीं है, ख़ास करके वालिदैन की तरफ से। तो उसमें ये है कि जब आपका वालिदैन के साथ सलूक अच्छा है तो आप ज़िंदगी में बिल्कुल मतलब आपकी सबसे बड़ी टेंशन ख़त्म हो जाती है कि आपको पता है यार मेरे साथ नफ़ा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है किसी किस्म की, तो वो मुझे जो है ना मैंने जाके डिस्कस कर लेनी है, उन्होंने कोई ना कोई सॉल्व निकाल लेना है, किसी न किसी किस्म का सलूशन निकल आएगा। तो कुरान भी यही कहता है, इसमें हमारा दीन भी यही कहता है कि वालिदैन के साथ जो रवैया बहुत अच्छा होना चाहिए। और इसमें सबसे देखें ना कि जो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि उफ़ वला तरहनुमा कौलन करीमा, कि वो आपके साथ अगर डांट भी देना तो आप उफ़ तक ना आगे से करें। तो इसका मतलब क्या है, मुनाफिकों का तो दर्जा 10वां नंबर है, तो पहले नंबर पे जो क़यामत में जाएंगे वो वालिदैन से नाफरमानी करने वाले जाएंगे। हमारे मुल्क में एक सवाल जो है ना वो ये भी हो सकता है पेरेंट्स से दूरी। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि यंग जनरेशन जो है वो अपने वालिदैन से दूरी में चली गई है, तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा हो गए हैं। वो उनसे डिस्कशन नहीं करते, वालिदैन उन्हें नहीं बुलाते, इधर से जाते हैं अपने कमरे में, वो अपने कमरे में, सुबह उठ के इधर आ जाना। तो जब ये चीज़ें होंगी तो फिर हालात ख़राब होंगे, हर बंदे के ज़हन में टेंशन होगी। घर में जब एक घर में टेंशन होगी तो समझो साथ वाले घर में दूसरे घर में, तो वो फिर मामला पूरे मुल्क में इसी तरह चलेंगे। अच्छा, आपका शुरू से अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा ही बॉन्ड है, दोस्ताना? जी बिल्कुल। जब आप छोटे होते थे तो आप पे कोई सख्ती वगैरह नहीं होती थी? नहीं, अभी तक नहीं हुई। कभी आप पे कोई सख्ती नहीं हुई? मेरे पर नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने जो भी चीज़ कही अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरी भी की है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, आज तक जो भी है, हालांकि कोई टेंशन भी हुई तो उन्होंने डायरेक्ट बताया, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो हेल्प भी किया उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई? पाबंदी बस यही लगाई है कि उन्होंने मुझे कहा था कि यार आप कॉलेज जा रहे हो, जब कॉलेज लाइफ थी तो उन्होंने यही कहा था कि भाई जो सिगरेट पी रहा है उससे दूर रहना है, कोई ताश खेल रहा है उससे दूर रहना है। ये चीज़ें उन्होंने डायरेक्टली बताई थी। दूसरा, ख़ास करके अब्बू नमाज़ पर बहुत सख्ती करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का कि वो हम 5 टाइम की पढ़ते हैं, उस तरफ से भी कोई टेंशन नहीं है कि वो बस ये उन्होंने कहा था। कहते वो गैदरिंग उन्होंने कहा हर किस्म की रखो, लेकिन ये कि आप अपनी चीज़ों से दूर रहो, वो चीज़ें जो इंसान को कमज़ोर बनाती हैं। कभी बचपन में ऐसा नहीं हुआ कि मामा पापा ने किसी बात पे डांट दिया हो, आपने खाना पीना छोड़ दिया हो कि मेरे साथ ही ऐसे करते हैं? नहीं, वो तो होता था, क्योंकि वो बचपन आपको पता है, बंदा कहता है मैं घर छोड़ जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा, बड़ा आदमी बन के आऊँगा, वापस आऊँगा, वो चीज़ें तो होती थी। लेकिन वो वक्त के साथ साथ जब इंसान मैच्योर हो जाता है तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तब लगता होगा कि हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमारे साथ ही ऐसा करते हैं। हाँ बिल्कुल इसी तरह ही। हालांकि इंसान उसे डांटता है जिससे सबसे ज़्यादा उसे मोहब्बत होती है, ताकि ये ख़राब ना हो जाए। आप मुझे ये बताएं आपका आपके पेरेंट्स के साथ कैसा बॉन्ड है? बहुत अच्छा बॉन्ड है, शुरू से लेके अब तक काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। पहले तो बचपन में यानी कि कुछ इस चीज़ का आइडिया नहीं था, जैसे मैच्योर होते गए हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि पेरेंट्स ही असल आपके सारे, फ्रेंड्स भी वही होते हैं, खैर खा भी वही होते हैं, बाकी तो फैमिली में और मेंबर्स होते हैं, उनकी अपनी रूटीन होती है। कभी मार पड़ी है आपको आपके पेरेंट्स से? हाँ, बचपन में पढ़ी है काफ़ी, पढ़ाई की वजह से पढ़ी है, पढ़ाई ना करने की वजह से, क्योंकि शुरू से सख्ती थी ज़रा पढ़ाई के ऊपर कि पढ़ना लिखना है तो फिर ही आगे जाके सक्सेस कर सकते हैं आप, तो इस वजह से मार पड़ी है, पढ़ाई की वजह से पड़ी है। इसके अलावा किसी और बात से मार नहीं पड़ी? नहीं, इसके अलावा कोई नहीं, गैदरिंग नहीं है बाहर की, कोई दोस्त फ्रेंड ऐसे नहीं थे, ना बाहर घूमना फिरना था इतना। लेकिन कोई पाबंदियाँ होती थी आप पे? हाँ, पाबंदियाँ होती थी, और वो अच्छे के लिए होती थी, वो अब जाके समझ आती है कि बात वो अच्छे के लिए थी। बचपन में तो वो सब लगता होगा कि ज़्यादती कर रहे हैं हमारे साथ ही ऐसे करते हैं, बाकी सबके पेरेंट्स इतने अच्छे होते हैं।
नहीं, वो कुछ फैमिली में और कुछ फ्रेंड्स ऐसे गैदरिंग थे जिन पे सख्तियाँ नहीं थी, लेकिन अब जाके उनकी समझ आती है कि वो और हमें क्या फ़र्क था। वो पेरेंट्स की सख्ती की वजह से ही हम ये थे कि हम एक बाउंड्री सर्कल के अंदर रहे, उससे बाहर नहीं निकले हम, और उसी की वजह से आज अब काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और जो आपने बॉन्ड वाली बात की, वो बॉन्ड मजबूत होता गया आहिस्ता आहिस्ता। जैसे आप पहले उनकी बात को समझें, समझने के बाद उनको फॉलो करें, फॉलो करने के बाद आपको उसका रिवार्ड मिलेगा, क्योंकि ये तो प्रॉमिस अल्लाह का भी है कि वालिदैन की करेंगे तो इज़्ज़त आपको रिवार्ड मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो हम सोचते हैं कि उन्होंने जो भी किया हमारी बेहतरी के लिए किया, और यही सबको समझना भी चाहिए कि जो भी सख्ती होती है वो आपकी बेहतरी के लिए होती है। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ से, आपकी फैमिली को और आपके फ्यूचर को फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। ये तो आप अब कह रहे हैं, ज़ाहिर है इंसान में चोर होता है तो उसको जो है अकल भी आ जाती है। जब आप छोटे होते थे, जब आप इस सबसे 2-4 हो रहे थे, तब आपकी क्या फीलिंग्स थी? जब हम छोटे थे हमें फैमिली में अलाउ ही नहीं था कि हम अपने बड़ों के आगे कुछ बोल सकें, क्योंकि फैमिली में माहौल जो होता है ना बंदे का, इंसान का जो माहौल होता है, क्योंकि हमारे जो बाकी कज़न्स हमसे बड़े थे उनके साथ भी बॉन्डिंग ऐसी थी कि उनको भी डांट डपट और होती थी, वो पढ़ाई की वजह से होती थी, क्योंकि बड़ों का कंट्रोल था। तो छोटे होते भी हम दिल में तो सोचते ज़रूर होंगे कि ये सख्ती ज़्यादा है, लेकिन बोलने की हमारी नहीं थी कि हम आगे से आर्ग्यू करें कोई, या आगे से कुछ मज़ीद बोलें। जैसा कि आपने देखा, हमने अपनी पब्लिक से जाना कि वो क्या कहती हैं कि उनके पेरेंट्स का उनके साथ कैसा रवैया है। उन्होंने हमें बताया कि उन्हें मार भी पड़ती थी, क्या क्या पाबंदियाँ लगती थी, क्या क्या सख्तियाँ होती थी। सबका मिला जुला रद्द अमल यही है कि बचपन में तो बहुत खटपट रहती थी, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर हो गए उन्हें पता चल गया कि पेरेंट्स जो भी करते हैं उनकी बेहतरी के लिए करते हैं। गाइस, नाउ योर टर्न। आप भी हमें बताएं कि आप अपने पेरेंट्स के बारे में क्या कहेंगे, आपके पेरेंट्स के साथ आपका कैसा बॉन्ड है, आपके पेरेंट्स का क्या रवैया है आप लोगों के साथ। हमें बताने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी कीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।